और यूपी की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा 10 अप्रैल के बाद हो सकती है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक एसआईआर के बीच उपचुनाव नहीं कराए जा सके, इसलिए फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था, लेकिन यूपी के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई। अभी से चर्चा शुरू हो गई कि 3 सीटों के उपचुनाव टल गए हैं। बता दें कि घोसी, फरीदपुर और दुद्धी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 15 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, यानी कि चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है, जो कि देश के 5 राज्य हैं, असम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इन तमाम राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा जो लेकर था वो उत्तर प्रदेश को था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तीन जो विधानसभा सीटें हैं वो रिक्त हो चुकी है, क्योंकि वहां पे उपचुनाव होने हैं। और ऐसे में चुनाव की तारीखों का जब अन्य राज्यों का ऐलान चुनाव आयोग कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर कहीं भी चुनाव आयोग ने उस चर्चा नहीं छेड़ा। तो इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि क्या चुनाव आयोग अब इन 3 सीटों पर चुनाव नहीं कराएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव भी होना है। और ऐसे में लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि उपचुनाव कब होगा। हालांकि चुनाव आयोग के अगर फैसले को देखें और खासतौर पे एसआईआर की प्रक्रिया को, एसआईआर के जरिए जो फाइनल लिस्ट है वो 10 अप्रैल को आना है। और ऐसे में चुनाव आयोग माना जा रहा है कि 10 अप्रैल यानी फाइनल लिस्ट आने के बाद भी वो उत्तर प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं उसके तारीखों का ऐलान करेगा। हालांकि जो 3 विधानसभा सीटें हैं वो फरीदपुर है, दुधी है और घोसी है, जो कि उत्तर प्रदेश की 3 है। और ऐसे में लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि उन सीटों पे कौन प्रत्याशी उतरेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि जो फरीदपुर विधानसभा सीट है वहां पे श्याम बिहारी के जो बेटे हैं उनको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उतारने वाली है, संकेत भी इसका दे चुकी है। दूधी और घोसी विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी जो है वो उन्हीं के परिवार के कैंडिडेट को ही उतारेगी। इस बात का भी समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं संकेत दिया। हालांकि दूधी हो या फिर आपका घोसी हो, इन दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल मजबूत है। और ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इन 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराएगा। और ऐसे में तारीखों का जो ऐलान है वो 10 अप्रैल एसआईआर के फाइनल लिस्ट आने के बाद ही होगा। और ऐसे में नजर बनी रहेगी कि आने वाली तस्वीर जो है वो क्या कुछ कहती है और चुनाव आयोग जो है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर क्या अपना फैसला सुनाता है। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।